जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत 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 बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। हम यहाँ पर श्री भक्ति प्रकाश जी की आत्मिक भावनाओं के लिए आते हैं और परमेश्वर की बहुत दया है कि हमें वे इनका अध्ययन करवाते हैं और चिंतन करवाते हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। दोहा नंबर 3, पृष्ठ 194। नित्य शुद्ध चैतन्य हूँ, उज्ज्वल ज्योतिर्मान, मेरे आत्म भाव में कभी न आवे हार। मेरे शुद्ध स्वरूप में नहीं पाप का की मैल, मेरी निर्मल चेतना रही देह में फैल। मेरी शुद्ध स्वरूप में नहीं पाप का की मैल, मेरी निर्मल चेतना रही देह में फैल। नित्य हूँ, नित्य सदा रहने वाली, नित्य हूँ, शुद्ध हूँ, प्योर हूँ, चैतन्य, कॉन्शियस, पूरी उज्जवल ज्योतिर्मान हूँ मैं। मेरे आत्म भाव में कभी ना आवे हानि। आत्म भाव में कोई हानि नहीं आती, कोई भी हानि नहीं आती, कोई हानि नहीं है मेरे आत्म भाव में। मेरे शुद्ध स्वरूप में नहीं पाप का मैं, कोई पाप नहीं है, न पाप है, न कोई न द्वेष है, कुछ भी नहीं है। प्योर, एब्सोल्युटली प्योर चमकता हुआ मेरी निर्मल चेतना। अब यही जो निर्मल चेतना है, जो प्योर है, प्योरिटी है, वही देह में फैल रही है, वही देह में फैल रही है। मानो वही चीज, वही जो चेतना है, वही इस देह को चला रही है, बुलवा रही है, सुचवा रही है, सभी कुछ करवा रही है, हर चीज। सो ये तो हम जब अपने आप को लो मानते हैं, इनसफिशिएंट मानते हैं, या ये मानते हैं कि हो नहीं सकता, कर नहीं सकते, पर हम ये तो है ही नहीं। हम तो वो हैं जो इतना पवित्र है और इतना प्योर है, और जो सब कुछ जागृत है, और कोई मैल नहीं है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, कुछ नहीं है। और यही चीज शक्ति दे रही है देह को, यही चीज हमें शक्ति देती है, यही चीज हमें शक्ति देती है। तो इसलिए हमारे अंदर जितनी नेगेटिविटी आती है, कहाँ से आती है नेगेटिविटी आती ही है जब हम अपनी ईगो बेस में होते हैं। हम कर नहीं सकते, हम हैं नहीं ऐसे, हम कुछ नहीं है, ये चीज में आती है। पर यहाँ पे महाराज कह रहे हैं, पर मैं तो ऐसा हूँ, तो कहाँ पहुंचे महाराज? ईगो को क्रॉस करके आगे आत्म तत्व में पहुंचे, उस एरिया में पहुंचे। हाँ, वो ईगो क्रॉस हो गई सारी, मैं की नेगेटिव मैं की जितनी नेगेटिविटी है ईगो बेस्ड आती है, हर चीज ईगो बेस्ड। पर जब हम आत्मा में स्थित होते हैं, आत्मा के गुणों को चिंतन करते हैं, वहां बनता है, सब संभव बनता है। वहां पर एवरीथिंग बिकम्स पॉसिबल। पर वो उसके लिए केवल ये मानना आत्मा हूं मैं, ये सफिशिएंट है? होगा भी,
क्योंकि ये सुनना ही बहुत बड़ी बात है, ये सुन पाना ही बहुत बड़ी बात है। तो उसे मानना कि मैं आत्मा हूँ तो ह्यूज बात है, और फिर उसे प्रैक्टिस में लाना, ओ बाप रे, तो और ह्यूज बात है, बहुत बड़ी बात है। सो इसलिए हम जब अपना चिंतन करें कि मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो यहाँ पर हमें पता है कि यहाँ पे हर सकारात्मकता यहाँ पे बसती है, हर शुभता यहाँ पे बसती है। तो भी बच्चों को भी बचपन से ही करवा रहे हैं कि हम आत्मा स्वरूप हैं, हम आत्मा हैं, हम मात्र देह नहीं है, हम मात्र अपनी कामनाएं नहीं है। अगर हमें कामनाएं जकड़ी हुई है तो वो आत्मा के बियॉन्ड, ऊपर है, पर आत्मा जो है उसमें कोई कामना नहीं, कुछ नहीं, प्योर, आराम से, आरोग्य, प्योर, बिल्कुल प्योर, इस तरह से। और जितना हम इसका चिंतन, जितना हम इसे भूलते हैं ना, उतना हम अपने बॉडी पे आ जाते हैं, बॉडी के रोगों पे आ जाते हैं, बॉडी के संबंधों पे आ जाते हैं। हम अब बॉडी के साथ क्या क्या हुआ, इस देह के साथ क्या क्या हुआ, इस देह के मन के साथ क्या क्या हुआ, सब आ जाता है। जब हम इस देह से पार अपनी आत्मा में होते हैं, आत्मा तो सब जाननहार है, उसने तो सब देखा है, कौन कौन से कर्म हमने किए, क्या क्या हमारे साथ हुआ, हमने क्या क्या वापस किया, राइट। आत्मा को एक ही चीज चाहिए, उसे एक ही चीज पसंद है, अपना परमेश्वर, बस वही उसका भोजन है, वही उसका पानी है, वही उसकी भूख है, सब कुछ वही है, सब कुछ वही है। बाहर की देह उसकी भूख नहीं है, देह नहीं है भूख, उसकी भूख है प्रभु, प्रभु है उसकी भूख। सो जितना हम, तभी हमें कितनी शांति मिलती है जब हम सत्संग करते हैं, कितना नाम जाप करते हैं, कितनी शांति मिलती है, वो इसी कारण मिलती है, वो इसी कारण मिलती है, क्योंकि उसको ठंड, वो रेजोनेट करता है कि अब मजा आया ना। तो अब क्या हो जाता है, हमारा जो माइंड होता है और बॉडी होता है और जो आत्मा होता है, जैसे बोलते हैं ना माइंड बॉडी सोल, वो एक हो जाता है, एक हो जाता है। और आत्मा के पास तो शांति शांति है, तो क्या हो जाता है, वो एक जब हो जाता है तब शांति, सिंक्रोनाइजेशन जिसे बोलते हैं ना बड़े लोग, वो सिंक्रोनाइज हो जाता है, एक तार मिल जाती है। सो क्या हो जाता है, फिर जब एक हो जाता है तो वो जो आत्मा की शांति होती है वो मन पे आती है, वही आत्मा की शांति देह पे आती है, देह भी रिलैक्स हो जाता है, मन भी रिलैक्स हो जाता है, सब रिलैक्स हो जाता है। कहाँ से रिलैक्स हो रहा है, बाहर का चिंतन तो साइकिल है ना। बाहर का जब सत्संग सुना तो क्या हुआ, वो तो आत्मा को छू गया, वो तो ये तो वो एक हो गए। क्यों? क्योंकि वो चीज आत्मा का गुण थी, शांति। हाँ, तो जब आत्मा जब बाहर से सुना, मन ने सुना, और जब अंदर गया तो वो तो एक ही था। अब क्या हो गया, वो तो खिल गई, क्योंकि चैनल सारा एक हो गया। जब चैनल सारा एक हो गया तो खिल गई, और सारे फिर आई, फिर यहाँ की शक्ति, क्योंकि चैनल खुल गया तो यहाँ की जो शांति है वो हमारे मन में गई, और फिर हमारे देह पे आई, और हमारा देह रिलैक्स हो गया, एब्सोल्युटली रिलैक्स, राइट। तो तभी हम दिन भर महाराज कह रहे हैं कि इसका चिंतन कीजिए, मैं एब्सोल्युटली प्योर हूँ, मैं देह नहीं हूँ, मेरे देह को हानि हो रही है। बहुत सुंदर एक साधिका जी ने शेयर किया, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं कि मैं देह नहीं हूँ, तो क्या हुआ, उनकी उंगली आ गई और बहुत खून बहा। तो बच्चा कहता है मामा बहुत खून, तो वो उनका स्वभाव है कि जो वो संकल्प लेते हैं उनका दिन भर चल रहा होता है,
तो उन्होंने कहा कि बेटा मैं देह नहीं हूँ और हंसे जोर की, क्योंकि उनको ये संकल्प ले रहे थे। और उन्होंने धोए और मैं देह नहीं हूँ करके कॉन्सेप्ट किया ये थे। और जबकि इतना इतना खून बहा, तो उन्होंने देखा कि दर्द भी नहीं रही। और कुछ देर बाद ही देखना पड़ा कि कहाँ था, कहाँ लगा था। तो क्या हो गया कि मैं देह नहीं हूँ, वहां से फोकस हटके हम जानते हैं कि हम क्या है। मैं देह नहीं हूँ। वो ऐसे करके गिरा, और या जो 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 ऑल प्रिवेडिंग इतनी सुंदर शक्ति है, अपने आप हीलिंग प्रोवाइड की, अपने आप हीलिंग प्रोवाइड की। ऐसे हम कितने एग्जाम्पल्स अब दे चुके हैं कि कैसे जब निर्भयता, स्पेशली देह की चोट, देह का देह में स्ट्रेस, मन में स्ट्रेस, ये सब कहाँ से नलिफाई हो रहा है, जब हम ये कह रहे हैं कि मैं देह नहीं हूँ, मैं देह नहीं हूँ। हाँ, मैं देह नहीं हूँ गिर जाता है एकदम, मैं देह नहीं हूँ। महाराज जब आत्मा की अब की चर्चा आरंभ करते हैं, यहीं से करते हैं कि ध्यान में बिठाते हैं जब, ये कहते हैं मैं देह नहीं हूँ। ये उनका पहला शब्द है, मैं देह नहीं हूँ। फिर आता है मैं मन नहीं हूँ, मैं पत्नी नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं वो नहीं। परमेश्वर से ही आत्मा को शांति मिलती है, ऑल प्रिवेडिंग है। सो आए हम करते हैं अपनी यात्रा, और बार बार चिंतन करें, बार चिंतन करें। आज हमें क्या मिला? आज हमें ये मिला कि इस आत्मा का मेरा कभी नाश नहीं होता है, मेरा कभी नाश नहीं होता है। मैं पवित्र हूँ, निर्मल हूँ, पर मेरा कभी नाश नहीं होता है, कभी नाश नहीं। और यही निर्मल शक्ति ही मेरे देह के अंग अंग में फैल रही है, यहाँ देह के अंग अंग में फैल रही है। सो आइए हम सीधे होके बैठे, लंबी सांस अंदर लें राम नाम के साथ, रोके और छोड़ें। एक और बार लें, रोके और छोड़ें। हम कभी अकेले नहीं होते, हमारे पास बहुत सुंदर दिव्य आत्माएं हर समय हमारी सहायता कर रही होती है। परमेश्वर हमें हर पल छूते हैं, सर्वव्यापक हैं। हमारी देह को
देह हमारी परमेश्वर में स्थित है। हर ऐसा एक भी पल नहीं कि परमेश्वर से दूर है। हर पल परमेश्वर हमें स्पर्श कर रहे होते हैं, हर पल। क्योंकि परमेश्वर है ही नहीं कि ऐसी कोई जगह ही नहीं है, ऐसा कोई स्थान ही नहीं कि परमेश्वर नहीं है। हर पल प्रभु, हम प्रभु में हैं। जैसे मानो हम सागर में पानी पानी हर जगह, वैसे ही हम प्रभु में हैं। और जब ये देह नहीं रहती तब भी हम प्रभु में हैं, क्योंकि कोई ऐसा स्थान ही नहीं कि प्रभु ना हो। हम देह के साथ भी प्रभु में, हम देह के बिना भी प्रभु में। हम ऐसे प्रभु की आराधना करते हैं कि हम बिना देह के भी उनमें रहते हैं और देह के साथ भी उनमें ही रहते हैं, बाहर भी उनमें और भीतर भी उनमें। कौन देता है ऐसा साथ? मनी मन राम बोलकर उस अनंत शांति में उनको सुने, उनकी गूंज सुने, उनका अपने आप गूंजना सुने, जैसे भी सुनता है, स्वयं बोलकर फिर सुने, चुप रह के सुने, जैसे भी। स्वामी जी महाराज की साधना करने से हो
करने से होती है, सुनने से, पढ़ने से, लिखने से नहीं होती। उनकी साधना करने की साधना है, करने की। जब तक करेंगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा। करने की साधना है। और जब हम करते हैं जैसे वे कहते हैं तो वही मिलता है जैसे वो कहते हैं। इसलिए हम सब बैठे, सब गुरुजनों को उन्हीं के श्री श्री जय जय राम।